मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। माफी तो बस एक ही सूरत में मिल सकती है। तुम्हें एतबार करना होगा, सिर्फ मुझ पे एतबार करना होगा। एतबार मैं तुम पे बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा। पता है, तुम्हारे बगैर तो मेरी सांस रुकने लगती है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इन सांसों की डोर को मजबूती से बांध देते, ताकि मौत भी हमें एक दूसरे से जुदा न कर पाए। I love you. आप ही की कॉल आ रही है। जरा आप ही की कॉल आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। 26 मिस कॉल है, इतनी कॉल्स आ गई उनकी। अरे भाई, इतना परेशान होने की क्या बात? आप ही से बोलना कि मैं अपनी किसी दोस्त के साथ थी। और तुम्हें लगता है वो मुझ पे यकीन करेंगी? जरा मुझे घर जाना होगा। वो जो इतना सारा खाना बन रहा है वो कौन खाएगा? मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा यार। देखो, फिर कभी खा लूंगी ना, अभी मुझे जाना जरूरी है मेरा। ओके ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ, चलते हैं। हाँ चलो। शाला ये किस दलदल में फंसती जा रही है मेरी बहन, उसकी मदद फरमा। सनम प्लीज पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। क्या
जरार आज भी ऑफिस नहीं आया? नहीं मैम। उफ, इस लड़के को कैसे समझाऊं आखिर? मैडम आप परेशान मत हो, मैं कारोबार के मामला देख रहा हूँ। वो तो ठीक है अरशद, लेकिन जरार को बिजनेस के मामलात में सीरियस होना होगा, वरना आगे कैसे इन मामलात को कवर अप कर पाएंगे हम? ऊपर से इंडिपेंडेंट बनने का भूत सवार है उस पर। मैम मैं जरा सबको कॉल करता हूँ। मैंने कॉल की थी उसे, लेकिन शायद वो सो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी के बगैर घर कितना सोना सोना सा लग रहा है ना। हाँ बेटा, ये तो है। वैसे अबू याद रखिएगा, आज आपने डॉक्टर के पास जाना है। नहीं बेटा, मैं घर में ही बैंडेज कर लूंगा। अबू मैं किस लिए काम कर रहा हूँ? आपकी और अम्मी के लिए ही कर रहा हूँ ना। और आप हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं हमेशा। अरे बेटा, ये जो डॉक्टर है ना, ये हर वक्त पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये डॉक्टर और डाकू दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो क्या? ऑफिस की तरफ से मुझे एक गाड़ी मिल रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें और भी कामयाबियां नसीब करे। थैंक यू। आमीन। अरे हाँ बेटा, वो तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी। कल एयरपोर्ट से उन्हें लेते हुए आना। जी मेरी बात हो गई थी उनसे, मैं पिक कर लूंगा। नजरें चुराकर कहाँ जा रही हो तुम? क्या मतलब है आपका? मैं क्यों आपसे नजरें चुराने लगी? तुम जरार के पास गई थी ना? हाँ, गई थी। मैंने मना किया था तुम्हें, और उसके बावजूद तुमने मेरे ड्रॉर से अपना फोन चुरा लिया। एक्सक्यूज मी, वो मेरा सेल फोन था, मैंने ले लिया। और आप होती कौन है मेरे हर मामले में बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ ये तुम मुझे कह रही हो? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हैं, बहन रहें। मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। तुम अंधेरों की खाक छान रही हो सनम। तो वो आपको इससे क्या? मुझे इससे क्या? बहन हो तो मेरी जिम्मेदारी हो। फर्ज बनता है मेरा कि तुम्हें गलत रास्तों पर चलने से रोकूं। आप ही प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप समझा रही हैं। एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ जो अपना अच्छा बुरा सब जानती है। और आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें ना। मेरी लाइफ में यूं बार बार इंटरफेयर करना छोड़ दें। तो ठीक है, अब मैं सब कुछ बाबा को बताऊंगी। तो बता दें। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारी दुनिया को पता चले कि शफीक हुसैन की बेटी ने अपने खानदान के झूठे और बनावटी उसूलों से बगावत कर दी है। जिन्हें तुम बनावटी और झूठे कह रही हो ना, वो हमारे खानदान का वकार है। तो आप गुजारे ना इस झूठे वकार के साथ जिंदगी। मुझे इस दिखावे के वकार से दूरी रखें, क्योंकि जहां पाबंदियां हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, वहीं बगावत जन्म लेती है। और मैंने बगावत कर दी है। और आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें ना। मेरी लाइफ में यूं बार बार इंटरफेयर करना छोड़ दें। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारी दुनिया को पता चले कि शफीक हुसैन की बेटी ने अपने खानदान के झूठे और बनावटी उसूलों से बगावत कर दी है।
भाई कहाँ थे आप? मतलब मामा आपको कब से कॉल्स कर रही हैं? बिजी था। ये आपकी ऑफिस के अलावा मसरूफियात क्या हैं आजकल? हेमन, छोटी हो, छोटी रहो। मॉम बनने की कोशिश मत करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तबीयत कैसी है अब आपकी? जी बात हुई थी मेरी बाबा से। जी सब ठीक है, बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप तो बस जल्दी आ जाए ना। आपको क्या लगता है मैं सबको तंग करती हूँ? ठीक है। हाँ हाँ खाया था। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मॉम। मॉम, भाई ने मुझसे बहुत रूडली बात की है। आप प्लीज जल्दी वापस आ जाएं। अच्छा, मैं चुप ही रहूंगी। अच्छा छोड़ें इन बातों को, मुझे रिजापे से बात करनी है, प्लीज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम रिजापे, कैसी हैं आप? और आप होती कौन है मेरे हर मामले में बोलने वाली? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हैं, बहन रहें। मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। तुम अंधेरों की खाक छान रही हो सनम। सो व्हाट? आपको इससे क्या? शफीक हुसैन की बेटी ने अपने खानदान के झूठे और बनावटी उसूलों से बगावत कर दी है। तो आप गुजारे ना इस झूठे वकार के साथ जिंदगी। मुझे इस दिखावे के वकार से दूरी रखें, क्योंकि जहां पाबंदियां हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, वहीं बगावत जन्म लेती है। और मैंने बगावत कर दी। खाला आ रही हैं, चलो ये तो अच्छा है। माहम, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू, लेकिन बाबा सब करके गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बताओ अली, तनख्वाह वनख्वाह भी बढ़ी या उसी तनख्वाह में झूल रहे हो तुम? नहीं जी, बढ़ी है, और इंशाल्लाह कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलने वाली है। अरे छोटी मोटी गाड़ियां तो कंपनी वाले वैसे ही देते हैं। अली, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं खाना खा के आया हूँ। चाय तो पियोगे ना? हाँ, चाय पी जा सकती है। सनम कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अरे सुनो,
चाहो तो अंदर जाके कमरे में मिल सकते हो। मैं ना बड़ी कन्वर क्या है यार, कन्वर, कंजर्वेटिव। हाँ वही कन्वर जो भी है, वो कहते हैं ना मेरा माइंड जो ना बड़ा ब्रॉड है। बहुत अच्छी बात है ये। तो जाओ, मौका अच्छा है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, मेरा मतलब ये है कि आजकल के दौर में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेना तो ज्यादा बेहतर रहता है, वरना शादी के बाद ना मामला खराब हो सकते हैं। वैसे मेरी शादी हुई नहीं है, लेकिन खैर से हर घर की खबर रखती हूँ मैं। नहीं, बेहतर होगा अगर आप सनम को यहाँ बाहर ही भेज दें। ये लीजिए चाय। अरे वाह, मेरा फेवरेट बिस्किट। थैंक यू। वो अली, जी, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। जी बोले। वो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद मेरी कोई बात मॉम तक पहुंची, वो दिन तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। सर नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर मैं चलती हूँ। हाँ सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। जी सर। माहम जो है ना जर्रार के चक्कर में है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उनकी इतनी जुर्रत? हाँ ना, खुदा झूठ ना बुलवाए। मैं तो कहती हूँ अली से शादी कर लो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फूफो, आप कैसी बातें कर रही हैं मेरे साथ? आप चाहती हैं कि मैं अपनी बहन के हक पे डाका डालूं? ओहो, लिख लो मेरी बात। अरे भाई, वो नहीं करने वाली अली से, वो तो भागती है अली से दूर दूर, और उसे वैसे भी रईस ज्यादा पसंद थे, वो कहाँ करेगी। अरे उसको छोड़ो उसके हाल पर।